दोस्तों कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं कि बहुत अच्छे होंगे और बहुत खुश होंगे। दोस्तों आज हम आप लोग को बताएंगे दुसाध जाति के बारे में। दुसाध जाति का इतिहास बताएंगे और राजा सलहेश का तो नाम सुने होंगे आप लोग। राजा सलहेश के बारे में आप लोग को विस्तार पूर्वक आज बताएंगे, तो बने रहिए हमारे वीडियो में। चलते शुरू करते हैं। दुसाध जाति में उत्पन्न राजा सलहेश उत्तरी बिहार मोरंग प्रदेश के एक प्रतापी राजा थे। ये प्रसिद्ध और विद्रोही अनार्य राजा महाप्रतापी राहु के पुत्र थे। राहु जिनको आप लोग और हम सब बोलते हैं कि राहु ग्रह है, राहु ग्रह नहीं है, राजा सलहेश के पिताजी थे और अनार्य थे। विद्रोही अनार्य राजा महाप्रतापी राहु के पुत्र थे सलहेश बाबा। नेपाल में इन्हें राजा जी के नाम से पुकारा जाता है। डॉक्टर ग्रियासन और डॉक्टर बुचानन अपनी कृतिकर्मश मैथिली क्रिस्टोमेथी 1882 और पूर्णिया रिपोर्ट में दुसाध राजा सलहेश का गुणगान किया है। इनका काल ईसा पूर्व 800 बताया जाता है। इनका जन्म इस समय तक आर्य ब्राह्मण गंगा यमुना के मैदानी भागों में प्रवेश कर चुके थे। ब्राह्मण जो है 800 ईसा पूर्व भारत में प्रवेश कर चुका था। पुराणों में वर्णित देवासुर संग्राम विष्णु राहु का युद्ध प्रसिद्ध है। यह संघर्ष मोरंग प्रदेश में हुआ था, जहाँ पे बाबा सलहेश का घर है, मोरंग प्रदेश में हुआ था। वास्तव में आर्य अनार्य संघर्ष को ही देवासुर संग्राम कहा जाता है। विष्णु आर्य तथा इंद्र का सहयोगी था। विष्णु आर्य इंद्र का सहयोगी था, जिसे बाद में बढ़ा चढ़ाकर संसार के पालक के रूप में प्रचारित किया गया। विष्णु दुसाधों के देवता राहु का हत्यारा और अनार्य राजा संबर की पत्नी बिंदा का बलात्कारी था। बाबा सलहेश का जो पिताजी था राहु, उनका हत्यारा था विष्णु, और संबर की पत्नी बिंदा का बलात्कारी था। ऋग्वेद में विष्णु एक छोटे देवता के रूप में वर्णित है, जिसे इंद्र का छोटा भाई बताया गया है। इससे लगता है कि विष्णु आर्य के अधिपति इंद्र का सहयोगी था, जिसने आर्यों पर भारी अन्याय किए। राजा सलहेश से संबंधित जानकारी लोकगीतों और कथाओं से ही मिलती है, क्योंकि इनका कोई लिखित इतिहास उपलब्ध नहीं है। परंतु लोकगीतों में वर्णित प्रसंगों को जांच परीक्षण कर ही संग्रहित करने की आवश्यकता है। इससे बहुत सारी अलंकारिक और चमत्कारिक बातों का समावेश होता है। राजा सलहेश की राजधानी महेशोथागढ़ था, जो वर्तमान नेपाल की उत्तरी पूर्वी सीमा से 15 मील पश्चिम तथा भारत नेपाल सीमा से 12 मील पर है। इस स्थान पर उनका कंचनगढ़ अब भूमिसात हो चुका है, जो दर्शनीय स्थल बन गया है। इससे 2-2.5 मील पश्चिम मानिक दह नामक सरोवर है, जिसके पास उनका सार्वजनिक सभा मंडप बना हुआ है बाबा सलहेश का। और सरोवर नदी का नाम आप लोग सुने होंगे। उसके 5-7 मील की दूरी पर राजा की फुलवाड़ी है। राजा सलहेश अपने आसपास के क्षेत्र में देवताओं जैसे पूजे जाते हैं, और हम लोग भी पूछते हैं, क्योंकि हमारे महापुरुष हैं वो। राजा सलहेश परम शिव भक्त थे। बाबा सलहेश जो है वो भी शिव भक्त थे। उनके राज ध्वज का निशान त्रिशूल था। बाबा सलहेश का जो राज था, जहाँ तक उनका राज था, उनके राज में जैसे भारत का चिन्ह राष्ट्रीय झंडा है, उसी तरह से बाबा सलहेश का राष्ट्रीय ध्वज त्रिशूल था। त्रिशूल का अर्थ है वह मानसिक बुराइयों जो व्यक्ति के जीवन में कलेश अथवा शूल पैदा करे। शूल पीड़ा अथवा दर्द पैदा करने वाली मानसिक बुराइयां हैं। ईर्ष्या, मोह और लोभ। जो कोई व्यक्ति इन मानसिक कमजोरियों का शिकार होता है, दुख पाता है, उसके मन में कष्ट अथवा शूल पैदा होता है। इन मानसिक शूलों की दवा है त्रिशरण, यानी बुद्धम और संग। शिव भारत के मूल निवासी अवैदिक और अनार्य देव थे। त्रिशूल की आकृति सांची स्तूप के द्वार पर भी बनाई हुई है। उन्होंने आक्रमणकारी विदेशी आर्य ब्राह्मणों से कड़ी टक्कर ली और उन्हें पराजित किया। शिव का अर्थ होता है कल्याण, शुभकारक। वे सदैव मूल निवासियों के कल्याण में निरंतर रहने वाले महादेव थे। शिव आर्य के यज्ञवाद के कट्टर विरोधी थे। शिव आर्यों के
यज्ञवाद के कट्टर विरोधी थे। यही कारण है कि उन्होंने आर्य राजा दक्ष द्वारा अनुष्ठित यज्ञ का विध्वंस किया था। त्रिशूल की आकृति सांची सपूत के द्वार पर भी बनाई हुई है। उन्होंने आक्रमणकारी विदेशी आर्य ब्राह्मणों से कड़ी टक्कर ली और उन्हें पराजित किया। शिव का अर्थ होता है कल्याण, शुभ कारक। वे सदैव मूल निवासी के कल्याण में निरंतर रहने वाले महादेव थे। यानी कि भारत के मूल निवासी जो थे उनका एन टाइम रक्षा किया महादेव, जिनको आज हम लोग शिव, भोलेनाथ, अभरदानी, महाकाल ये सब बोलते हैं। और वो अनार्य देव थे, महापुरुष थे, राजा थे भोलेनाथ। शिव आर्यों की यज्ञवाद के कट्टर विरोधी थे। यह कारण है कि उन्होंने आर्य राजा दक्ष द्वारा अनुष्ठित यज्ञ का विध्वंस किया था। बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर के अनुसार दक्ष के यज्ञ को भंग करने की घटना से बढ़कर और कोई प्रमाण नहीं हो सकता है कि शिव वैदिक देवों के द्रोही थे। शूद्रों के प्राचीन इतिहास के केपी शंखवार तो यहाँ तक लिखते हैं कि तथागत बुद्ध को ही शिव के बनावटी रूप से ब्राह्मणों ने पेश किया है। यह एक शोध का विषय है। दक्ष यह जानता था कि शिव यज्ञ विरोधी है, इसलिए दामाद होते हुए भी उसने शिव को यज्ञ में आमंत्रित नहीं कर उन्हें अपमानित किया। शिव न केवल यज्ञ के बल्कि मूल रूप से वेद के भी द्रोही थे। बाद में विदेशी आर्य ब्राह्मणों ने उन्हें गंजेड़ी, भांगड़ी तथा सांपों के हार पहनने वाले शूद्र देवता के रूप में स्थापित कर दिया। महादेव को पहले ब्राह्मण लोग नहीं पूछता था, गंजेड़ी, भांगेड़ी और शूद्र का देवता मानते थे उनको। पुराण में शिव को पग पग पर विष्णु से नीचा दिखाने का प्रयास किया गया है। पुराणों में कहा गया है गंगा विष्णु के पैर से निकली और वह कैलाश पर आकर शिव के मस्तक पर उतरती है। इसके बाद गंगा शिव की जटा से होकर पृथ्वी पर उतरती है। इस कथा के द्वारा शिव को विष्णु से नीचा दिखाया गया है, क्योंकि उनके मस्तक पर गंगा की धार विष्णु के चरणों से निकलती है। इतना ही नहीं, उन्हें मोहिनी रूपी विष्णु के आगे एक कामतुर साधारण मानव की तरह प्रस्तुत किया गया है तथा विष्णु के समक्ष भस्मासुर से अपनी प्राण रक्षा के लिए उन्हें गिड़गिड़ाते हुए लाचार प्राणी के रूप में दर्शाया गया है। एक समय था जब ब्राह्मण शिव को पूज्य देवता नहीं मानते थे। यही कारण है कि शिव मंदिर में शूद्र प्रवेश कर सकता था, परंतु देवी अथवा अन्य देवताओं के मंदिर में नहीं। शूद्र जो है, पहले जिसको अभी शूद्र मानता है ब्राह्मण लोग, वह उस समय उस टाइम शिव के मंदिर में पूजा कर सकता था और दूसरे देवी देवता के मंदिर में पूजा नहीं कर सकता था और नहीं घुसने देता था ब्राह्मण लोग। और ब्राह्मण भी शिव को नहीं मानता था। यजुर्वेद की तृतीय संहिता 310 में शिव को चोरों, दसाओं और डकैतों के देवता के रूप में वर्णित किया गया है। यजुर्वेद में उन्हें पतितों, कुम्हारों और लोहारों का राजा बताया गया है। इतना ही नहीं, ब्राह्मणों ने शिव को अपमानित करने के लिए उनके लिंग की पूजा के परंपरा की नींव रखी, जबकि वास्तविकता है कि लिंग पूजा मूल रूप से विष्णु से संबंध थी। समस्त उत्तरी भारत में शिव का एक छत्र शासन था, यानी कि एक छत्र शासन था। लेकिन षड्यंत्र के तहत शिव को सदाच्युत करने के लिए उन्हें आर्य राजा दक्ष की बेटी पार्वती से विवाह कराकर कैलाश पर्वत पर भेज दिया गया, ताकि भोग विलास में शिव अपने राजकीय कर्तव्य को भूल जाएं। राजा सलेश को यह मालूम था कि शिव हमारे अनार्य पूर्वज है। यही कारण है कि उन्होंने शिव को अपना आदर्श बनाया। राजा सलेश सूरवीर और पराक्रमिक थे। वे प्रजा के सुख दुख के साथी थे। वे अपने राज्य क्षेत्र में घूम घूम कर हर संभव प्रजा के कष्टों को दूर करने में तत्पर रहते थे तथा दुराचारी बर्बर आर्य आक्रमणकारी से उनका रक्षा करते थे। राजा सलेश सभी जाति के लोगों का दुख सुनते थे तथा उसका निवारण करते थे। आर्य विरोधियों को वे छापामार युद्ध के द्वारा मात देते थे। वे देश प्रेमी तथा अव्यवस्थित समाज को व्यवस्थित करने में निपुण थे। मैथिली साहित्य में उनका बड़ा ही ऊंचा स्थान है। इसी तरह की जानकारी के लिए हमारे YouTube चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन घंटी दबा दीजिए। और कैसा लगा यह वीडियो कमेंट बॉक्स में अपना प्रतिक्रिया जोड़ दीजिए। धन्यवाद।